मुंबई। चमकती रोशनी, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और लाखों लोगों की भीड़ में एक चेहरा था, प्रेम मल्होत्रा। मल्होत्रा ग्रुप्स का इकलौता वारिस। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, सिवाय उस एक चीज के जिसकी तलाश उसे हर दिन बेचैन करती, सच्चा प्यार। क्लब्स, पार्टीज, बिजनेस मीटिंग्स, मॉडल्स की मुस्कानें, सब कुछ देखा था उसने, लेकिन सब कुछ एक जैसे ही लगते थे, खोखले, बनावटी। उसका दिल कुछ और चाहता था, शायद कोई ऐसा जो उसके दिल को छू सके। एक दिन अपने पापा के कहने पर उसे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पलासदरी जाना पड़ा, एक जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाने। गांव की पगडंडियां, मिट्टी की सोंधी खुशबू और वो शांत हवा, सब कुछ अलग था। पर जो सबसे अलग थी, वो थी पूजा शर्मा। कुएं से पानी भरती हुई पूजा। सादा सलवार कुर्ता, चेहरे पर धूप की हल्की रोशनी और माथे पर बिखरी लटें। जैसे वक्त थम गया हो। उसके हाथों की चूड़ियों की खनक में कोई पुरानी सी धुन सुनाई दी प्रेम को। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अधूरा गीत जो किसी ने लिखा नहीं, बस महसूस किया हो। प्रेम ने हिम्मत करके पूछा, हल्की मुस्कान के साथ, प्रेम माफ कीजिए, क्या यहाँ पास में कोई गेस्ट हाउस है? पूजा ने थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे शहर का कोई आदमी गांव की मिट्टी में सवाल पूछ रहा हो। पूजा हल्के झिझकते हुए, जी, 2 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन अगर चाहें तो हमारे घर चलिए, माँ घर पर हैं, चाय अच्छी बनाती हैं। प्रेम मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था जो पूजा की मासूम आंखों ने देख लिया। उस मुलाकात के बाद प्रेम कुछ और नहीं सोच पाया। काम तो बस एक बहाना था, असल वजह थी पूजा। वो बार बार गांव आने लगा, कभी खेत देखने के बहाने, कभी ट्रांसपोर्ट की बात करने के लिए, और कभी यूं ही बिना वजह। पूजा को शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, इतना बड़ा शहर वाला लड़का जो महंगी गाड़ी में आता है, सूट बूट में रहता है, वो उसकी सादगी में क्या ढूंढ रहा है। एक दिन जब वो तालाब के पास अकेली बैठी थी, प्रेम चुपचाप वहां आया और उसके पास बैठ गया। पूजा, आप इतना वक्त यहाँ क्यों बिताते हैं? आपके जैसे लोग तो बोर हो जाते होंगे गांव में। प्रेम धीरे से उसकी तरफ देखते हुए, शहर में हर चीज है, नाम, पैसा, पार्टी, लेकिन सुकून नहीं। और वो मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखों में मिलता है। पूजा की सांसें रुक सी गई थीं। उसकी आंखें झुक गईं और चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक शाम तालाब किनारे बैठकर दोनों ने पहली बार हाथ थामा। आसमान हल्का गुलाबी हो चुका था, सूरज ढल रहा था और उनके बीच वो वादा बना, प्रेम, मैं नहीं जानता ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन अगर तुम साथ हो तो हर रास्ता खूबसूरत लगेगा। पूजा धीरे से मुस्कुराकर, मैं भी नहीं जानती, पर अगर तुमने मेरा हाथ थामा है तो मैं खुद को कहीं भी खोने नहीं दूंगी। उस शाम का जादू कुछ ऐसा था कि हवाएं भी रुक गई थीं, पानी की लहरें थिरक रही थीं और दो दिल एक धुन में धड़कने लगे थे। अब प्रेम और पूजा की मुलाकातें आम हो गई थीं। पूजा के घरवाले तो समझ ही गए थे कि ये रिश्ता सिर्फ चाय या खेत की बातें नहीं है। एक दिन पूजा खेत में थी, बालों में मिट्टी लगी थी, हाथों में हल्का सा घाव था, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। प्रेम ने जब उसे देखा तो उसका दिल भर आया। प्रेम, तुम जानती हो, तुम्हारे जैसी लड़कियां शहर में होती तो हर जगह पोस्टर बन जाती, फिर भी मैं खेतों में मिट्टी में खेल रही हूँ और तुम मुझसे बात कर रहे हो। प्रेम, क्योंकि मुझे वो पोस्टर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी असली हंसी चाहिए, वो जो बिना मेकअप के, बिना दिखावे के सच्ची लगती है। उस दिन पूजा की आंखें भर आई थीं और उसने पहली बार अपने दिल की बात कही, पूजा, मुझे डर लगता है प्रेम, कहीं तुम ये सब सिर्फ कुछ दिन के लिए महसूस कर रहे हो और फिर जब लौट जाओगे मैं अकेली रह जाऊंगी। प्रेम, पूजा का हाथ थामते हुए,
तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करना होगा पूजा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। प्रेम वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखें उस लड़की को देख रही थीं जिसे उसने हर सुबह, हर रात, हर सांस में ढूंढा था। पर पूजा, वो ऐसे देख रही थी जैसे प्रेम कभी उसकी जिंदगी में था ही नहीं। प्रेम की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं जानता हूँ बहुत कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों की चमक वही है, लेकिन उनमें अब मेरे लिए सवाल हैं। प्यार नहीं। पूजा ने किताब को वापस शेल्फ पर रखा और बिना कोई भाव लिए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जिससे मिलने आए हैं, शायद वो अब रही नहीं, लेकिन वो कुछ ही पल में जाने वाली नहीं थी, क्योंकि जब वो मुड़ी, प्रेम ने एक हल्के लेकिन कांपते लहजे में कहा, तुम्हें पता है पूजा, उस दिन के बाद मैं जी तो रहा था, लेकिन जिंदा नहीं था। हर रात वो मेला, वो हाथ छूटना, सब एक बुरे सपने की तरह दोहराता रहा। पूजा के चेहरे पर हल्की थरथराहट आई, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। आपको जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, जैसे मैंने बढ़ने की कोशिश की। प्रेम अब पूरी तरह भावुक हो गया। उसकी आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं थी, उसमें 3 साल की तड़प, तलाश और अकेलापन था। मैंने कोशिश की पूजा, लेकिन तुम्हारे बिना कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। मुंबई की चमक, बंबई के सपने, सब अधूरे लगते थे। हर चेहरे में तुम्हारा चेहरा ढूंढा, हर आवाज में तुम्हारी हंसी। और आज जब तुम्हें देखा, मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों के बाद अगर किस्मत ने फिर से मिला ही दिया है, तो क्या तुम एक बार फिर मेरा नाम नहीं ले सकती? पूजा की आंखें नम हो आईं। उसने मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जानती थी, ये वही प्रेम है जिसकी हर बात कभी उसके दिल में सांस की तरह बजती थी। पर उसकी आंखों में अब कोई और जिंदगी बस गई थी, एक नई शुरुआत, शायद कुछ अधूरे सपनों का नया ख्वाब। मैं अब पूजा नहीं रही जो मेले में तुम्हारे साथ चूड़ी पहनने पर मुस्कुरा उठती थी। मैं अब इस शहर की एक और लड़की हूँ जिसके पास पीछे देखने का वक्त नहीं है। प्रेम चुप हो गया, लेकिन फिर वो धीमे से मुस्कुराया। अगर तुम अब पूजा नहीं भी हो, तो क्या मैं उस हिस्से को भी नहीं देख सकता जो अब भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है? पूजा की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी रो रहा हो, 2 दिलों की दूरी पर। फिर पूजा ने धीरे से कहा, अगर तुम आज मुझे फिर से उस मेले में ले चल सको जहां सब कुछ छूटा था, तो शायद मैं खुद को फिर से खोज सकूं। प्रेम की आंखें चमक उठीं। मैं वही हूँ, और मेरे दिल में अब भी तुम्हारा नाम उसी तरह लिखा है जैसे पहली बार लिखा था। अगले दिन दोनों दिल्ली के पास एक मेले में गए। पूजा थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन प्रेम बिल्कुल वैसा ही था, उसी मासूमियत, उसी दीवानगी के साथ। चूड़ी की दुकान के सामने खड़े हुए। पहचानती हो? प्रेम ने मुस्कुराकर पूछा। पूजा ने एक चूड़ी हाथ में ली और धीमे से बोली, हाँ, ये रंग कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। प्रेम ने वही चूड़ी उसके हाथ में पहना दी। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें भीगी हुई थीं। फिर फुचका, झूले और वही पुरानी फोटो। इस बार प्रेम ने कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि पूजा की आंखों में देखा। इस बार तस्वीर में सिर्फ मुस्कान नहीं होनी चाहिए, इस बार उसमें हमारी कहानी भी हो। पूजा ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। एक धीमा सा इकरार, शायद सब कुछ फिर से शुरू होने को था। वो शाम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां सच्चाई, दर्द और प्यार तीनों एक साथ मौजूद थे। प्रेम और पूजा एक बेंच पर बैठे थे,
मगर उनके बीच में अब भी वो सालों पुरानी खामोशी पसरी हुई थी। हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट उस पल की गंभीरता को और गहरा बना रही थी। पूजा अब भी चुप थी, पर उसकी आंखों में जमी हुई नमी उसके दिल के तूफान की गवाही दे रही थी। प्रेम ने धीरे से उसका हाथ थामा। पूजा, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए थोड़ी भी जगह बची है तो सिर्फ एक बार मेरे दिल को पढ़ने की कोशिश करना। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहों में प्रेम था, लेकिन डर भी। तुम जानती हो, प्रेम की आंखों में अब आंसू थे। मैं उस दिन टूटा था जब तुम नहीं मिली। तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैं वहीं रुका रहा, मेले की उसी जगह पर, रात भर, सुबह तक, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। पर तुम नहीं आई। पूजा की आंखें भर आईं। मैं अस्पताल में थी प्रेम। उसकी आवाज बिखरी हुई थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, पैसे नहीं थे, और यादें सब धुंधली थीं। जब होश आया तो तुम्हारा चेहरा सामने नहीं था, बस तुम्हारा नाम था जो दिल में कहीं गूंजता था। लेकिन मैं डर गई थी। क्या तुमने वाकई मेरा इंतजार किया होगा? क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? प्रेम ने झुककर उसके हाथ को अपनी पलकों से छू लिया। पूजा, उस दिन के बाद मेरी दुनिया रुक गई थी। मैंने सब कुछ रोक दिया, बिजनेस, पार्टी, दोस्त। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा, और जब नहीं मिली तो तुम्हारी यादों में जीना सीख गया। मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने बेडरूम की दीवार पर टांगी। हर सुबह तुम्हें देखता, हर रात तुम्हारा नाम लेकर सोता। पूजा अब रो रही थी। वो आंसू अब दर्द के नहीं थे, वो प्रेम की गहराई को महसूस करने के थे। मैंने सोचा था, पूजा ने कहा, तुम्हें मेरा दर्द समझ नहीं आएगा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने भी उतना ही सहा है जितना मैंने, शायद उससे भी ज्यादा। प्रेम ने उसके गाल से आंसू पोंछे। अब और मत रो, वो फुसफुसाया, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा कभी खोने नहीं दूंगा, चाहे इस दुनिया की हर दीवार हमारे बीच आ जाए। मैं उन्हें तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पूजा ने उसकी छाती से लगकर खुद को पूरी तरह खो दिया। वो गले लगाना कोई आम आलिंगन नहीं था। वो वर्षों की दूरी, गलतफहमियों, अधूरे एहसास और भूली बिसरी मोहब्बत का मिलन था। वो पल सिर्फ उनका था, एक खामोश झील सी शाम जिसमें सिर्फ दो दिलों की धड़कनों की आवाज थी। और फिर अचानक पूजा ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में अब भी मुझसे प्यार करते हो तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। प्रेम ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से, पूरे विश्वास से। नहीं, अब की बार हमेशा के लिए। पार्क की वो शाम बीत चुकी थी, मगर उसके बाद हर शाम जैसे और भी खूबसूरत हो गई थी। प्रेम और पूजा अब हर रोज मिलते, पर इस बार वो मुलाकातें सिर्फ बातें करने के लिए नहीं होती थीं। अब वो एक दूसरे की आंखों में खो जाने लगे थे। एक शाम पूजा कोलकाता की पुरानी किताबों वाली दुकान में प्रेम के साथ थी। वो वही जगह थी जहां प्रेम ने एक पुराना गुलाबी रंग का डायरी पूजा को दी थी। प्रेम, पढ़ोगी नहीं क्या? इसमें कुछ अधूरी बातें हैं जो शायद अब पूरी हो जाएं। पूजा डायरी को खोलती है और पढ़ती है। उस दिन जब तुम भीड़ में मुझसे छूटी थी, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को खो बैठा था। और अब जब तुम लौटी हो, मैं फिर से जीना चाहता हूँ। पूजा की आंखें भर आईं। पूजा कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी खोई हुई यादों को इतने प्यार से संजो कर रखेगा। प्रेम, तुम्हारी हर याद मेरी सबसे प्यारी अमानत है। पूजा, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी बिना इम्तिहान के कहाँ होती है।
एक दिन पूजा की माँ का फोन आया। उन्होंने पूजा को तुरंत गांव बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी थी। पूजा लौटी मगर चेहरे पर उलझन साफ थी। प्रेम, सब ठीक है पूजा? पूजा थोड़ी चुप रही, फिर बोली, मेरी माँ चाहती है कि मैं वहीं बस जाऊं। किसी और से रिश्ता तय करने की बात कर रही हैं। प्रेम की आंखों में वो दर्द था जो उसने कभी छिपाया नहीं। प्रेम, तो क्या अब भी हमें हमारी मोहब्बत को किसी मंजिल तक नहीं पहुंचना है? पूजा गहरी सांस लेकर बोली, नहीं प्रेम, अब की बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। माँ को मनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इस बार मैं लड़ी भी और जीती भी, अगर तुम साथ हो। प्रेम पूजा के गांव पहुंचा। पूजा की माँ का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था, अपनी बेटी को किसी शहर के लड़के के हवाले करने का डर। माँ, पूजा की बेटा, शहरों के लोग जल्दी दिल लगाते हैं, जल्दी भुला भी देते हैं। प्रेम, आंटी, मैं आपके डर को समझ सकता हूँ, पर मैं वो नहीं जो पूजा को सिर्फ पसंद करता है। मैं उसे चाहता हूँ, उसके आंसू, उसकी खामोशी, उसकी हंसी, सब कुछ। और उसे छोड़ना मेरे लिए अपनी रूह को छोड़ने जैसा होगा। पूजा की माँ पहली बार चुप हो गई। शायद उस चुप्पी में ही उनकी रजामंदी थी। वो एक हल्की सी शाम थी। दोनों ने शहर के सबसे ऊंचे पुल पर मिलना तय किया, वही जगह जहां पहली बार प्रेम ने पूजा को आई लव यू कहने की हिम्मत की थी। अब पूजा ने कुछ कहना था। पूजा हल्के से मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा प्यार मुझे भीड़ से निकाले लाया। अब मैं हर जन्म उस भीड़ में खोने को तैयार हूँ, अगर वहाँ तुम मुझे फिर ढूंढ लो। प्रेम चुप था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूजा को गले लगा लिया। प्रेम, अब तू कहे तो पूरी दुनिया छोड़ दूं, क्योंकि तू ही तो है मेरी दुनिया। पूजा, कुछ दिन बाद पूजा और प्रेम ने एक छोटी सी एंगेजमेंट रखी। सिर्फ करीबी दोस्त, कुछ फूल और बहुत सारा प्यार। पूजा ने उस दिन गुलाबी साड़ी पहनी थी। प्रेम ने वही सूट पहना था जो उसने उस दिन भी पहना था जब पूजा खो गई थी। दोनों एक दूसरे की उंगली में अंगूठी डालते हुए बस एक बात बोले, अब चाहे भीड़ हो, तूफान हो या वक्त की बेरुखी, हमेशा हर हाल में तेरे मेरे दरमियां सिर्फ प्यार रहेगा।